हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि सब बहुत मज़े में होंगे और जो चीज़ें जितनी मैं बता रही हूँ सबको एक्सप्लोर कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आई हैव ट्रस्ट कि आप लोग बहुत बेनिफिट ले रहे होंगे। तो दोस्तों, हमने कल चेक बॉक्स बनाना सीखा था और आपको ये बताया था कि चेक बॉक्स जो है वो किसका बनाया जाता है। जैसे कि हमें कोई चीज़ चूज़ करना हो, या तो एक ऑप्शन या फिर मल्टीपल ऑप्शन, जिसमें हमने दिया था लैंग्वेज का एग्जाम्पल। एक लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं या दो को या तीन को, जितनी आ रही हैं आपको। जितने चेक बॉक्स वहाँ पे दिए हों उसके हिसाब से जितना कुछ आता हो आपको, उस नॉट चेक को आप चेक कर सकते हैं, या चेक है तो भी उसको चेक कर सकते हैं, चेक दे रखा हो तो। ठीक है, तो वैसे नॉट चेक होता है तो नॉट चेक तो चेक कर सकते हैं। तो ये चेक बॉक्स का हमने कल पढ़ा था, जिसमें कि हमने कल इंग्लिश का बनाया था, मुझे जहाँ तक याद है इंग्लिश का चेक बॉक्स बनाया था। चलिए हम फटाफट से हिंदी का भी बना लेते हैं। आपको पता है हमारे पास एक फॉर्म ऑलरेडी है, उसी फॉर्म को खोलिए, ओपन विद नोटपैड खोलिए। और आप सबसे पहले जो लास्ट के टैग हैं, एक तो है आपका जो एच टी एम एल लेस स्लैश एच टी एम एल ग्रेटर, उसको रिमूव कर दीजिए। लेस स्लैश बॉडी ग्रेटर उसको रिमूव कर दीजिए। और लेस स्लैश फॉर्म ग्रेटर अगर लगाए हैं तो, अगर आपने लास्ट टैग लगा रखे तो इनको रिमूव कर दीजिए। और फिर आप देखिए एंड में आ जाइए। आप देखेंगे कि आपने कल का इंग्लिश का चेक बॉक्स बना रखा है, जिसमें हमने क्या किया था। हमने किया था कि हमने सबसे पहले किया था कि यहाँ पे लिखा था लैंग्वेजेस नो, लाइन चेंज करके लिखा था कोलन, लैंग्वेजेस नो कोलन, ये लाइन चेंज करके लिखा था। फिर हमने इनपुट टैग लिया था लेस इनपुट, और टाइप में लिखा था, टाइप इज इक्वल टू कोट में लिखा चेक बॉक्स, और फिर हमने कोट क्लोज कर दिया। फिर हमने नेम एट्रीब्यूट लिया, नेम इज इक्वल टू, और वहाँ पे लिखा हमने सबसे पहले क्या लिखा, लैंग्वेज, लिखा और कोट क्लोज कर दिया। फिर एक और एट्रीब्यूट हमने यूज़ किया वैल्यू, स्पेस देखिए, तीनों एट्रीब्यूट यूज़ करे, कोट क्लोज करने के बाद स्पेस दिया। और कोट वैल्यू इज इक्वल टू, फिर कोट में लिखा हमने इंग्लिश, फिर कोट क्लोज कर दिया। और फिर हमने तब ग्रेटर किया और बताया कि स्क्रीन रीडर प्रॉपर बताए, इसके लिए आप ग्रेटर के बाद स्पेस करें और इंग्लिश लिख दें, ताकि जब आप चेक बॉक्स पे जाएं तो वो बोले इंग्लिश नॉट चेक बॉक्स चेक्ड, ऐसे बोले तो आप चेक कर पाएँ। वरना वो, अगर आप ये टेक्स्ट नहीं लिखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। ये तो पता है कि चेक बॉक्स है, देख के तो आदमी फिर भी पहचान लेगा, लेकिन हम लोग तो वीआई हैं, जब तक स्क्रीन रीडर बोलेगा नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमने ग्रेटर के बाद क्या किया, हमने इंग्लिश वहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब हम फिर से लाइन चेंज करेंगे। हमें लाइन चेंज करने की ज़रूरत है। रेडियो बटन में और चेक बॉक्स वगैरह में जितने बनते हैं ये उतनी लाइन चेंज की जाती हैं। ठीक है, तो अब लाइन चेंज करेंगे, एंटर एंड लेस बी आर ग्रेटर, एंटर भी करें और लेस बी आर ग्रेटर करें। ये लाइन चेंजिंग टैग है और इसका कोई एंडिंग नहीं होता है। और अब आपको करना है, यहाँ पर क्या बनाना है, हमें हिंदी का चेक बॉक्स बनाते हैं। तो लेस इनपुट स्पेस टी वाई पी टाइप इज इक्वल टू कोट में, कोट ओपन करेंगे, लेस इनपुट क्या लिखा हमने, लेस इनपुट स्पेस टाइप इज इक्वल टू, और आप कोट में लिखेंगे चेक बॉक्स। टाइप में हमें क्योंकि चेक बॉक्स बना रहे हैं तो टाइप में चेक बॉक्स लिखेंगे, टाइप इज इक्वल टू कोट में चेक बॉक्स लिख के कोट क्लोज। फिर नेम वाला एट्रीब्यूट लेते हैं, तो नेम इज इक्वल टू, हमेशा नेम का चलेगा, नेम इज इक्वल टू क्या हुआ, नेम इज इक्वल टू, और हमने कोट में लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, लैंग्वेज। किसका अलग चेक बॉक्स बना रहे हैं हम, लैंग्वेज का, तो कोट में लिखेंगे लैंग्वेज, और फिर हम कोट क्लोज कर देंगे। अब तीसरा एट्रीब्यूट लेंगे, क्या लेंगे, वैल्यू इज इक्वल टू, स्पेस करके करें, वैल्यू इज इक्वल टू, और वैल्यू इज इक्वल टू करके यहाँ पर कोट में क्या करेंगे, हम लिखेंगे किसका बना रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज का, हिंदी, तो हिंदी, और कोट क्लोज कर दें। और अब ग्रेटर लगाएं, तो लेस इनपुट टैग पूरा हो गया, ग्रेटर हो गया। ये इनपुट एडिट मिल जाएगा, जब यूज़र इनपुट एडिट कर सकते हैं। लेकिन स्पेस दे के ग्रेटर के बाद जैसे वहाँ इंग्लिश लिखा था यहाँ भी लिखेंगे क्या, हिंदी, ताकि आपको स्क्रीन रीडर पूरा बताए किसका चेक बॉक्स है, ये हिंदी का। इससे पहले किसका बनाया था, इंग्लिश का। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लेस, क्या लिखा, लेस इनपुट
स्पेस टाइप इज इक्वल टू कोट ओपन, फिर हमने लिखा चेक बॉक्स कोट क्लोज, फिर स्पेस नेम इज इक्वल टू कोट ओपन, यहाँ लिखा लैंग्वेज कोट क्लोज और फिर स्पेस किया और फिर हमने लिखा वैल्यू इज इक्वल टू करके कोट ओपन और यहाँ पे लिखा हमने हिंदी, फिर कोट क्लोज और ग्रेटर, वैल्यू के बाद कोट क्लोज जो हमने हिंदी लिखा कोट में, वैल्यू इज इक्वल टू कोट ओपन हिंदी कोट क्लोज अब ग्रेटर और फिर स्पेस देके टेक्स्ट लिख देंगे जिसका भी हम चेक बॉक्स बनाते हैं रेडियो बटन, तो अब यहाँ लिख देंगे हिंदी, क्या लिखा हिंदी। इसी तरह आप अदर का बना सकते हैं मगर उसके लिए भी हमें लाइन चेंज करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, अदर का या उर्दू का किसी का भी बना लीजिए, बस वहाँ वैल्यू में उर्दू या अदर लिखना होगा आपको। तो लेस भी आर ग्रेटर कीजिए, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे टाइप, सबसे पहले लेस इनपुट स्पेस टाइप इज इक्वल टू, फिर आप लिखोगे कोट में चेक बॉक्स कोट क्लोज कर देंगे स्पेस कर देंगे नेम इज इक्वल टू, फिर हाँ आप जो है नेम इज इक्वल टू करके यहाँ पर लैंग्वेज लिखोगे कोट में और लैंग्वेज लिख के कोट क्लोज कर दोगे LANGUAGE, तो कोट क्लोज कर दिया। और फिर यहाँ वैल्यू इज इक्वल टू और फिर कोट में अदर लिख दो, अदर का बना रहे हो या उर्दू लिख दो और कोट क्लोज कर दो, ग्रेटर लगा दो क्योंकि वैल्यू टैग भी वैल्यू एट्रीब्यूट ले लिया हमने, तो अब कोट क्लोज करने के बाद ग्रेटर ताकि इनपुट टैग पूरा हो जाए। और आप जो है स्पेस करके जो भी आपने बनाया चेक बॉक्स उर्दू का या अदर का, तो वो आप उर्दू या अदर यहाँ पे लिख दो, क्या कर दो उर्दू या अदर जो भी आपने बनाया है या कोई और लैंग्वेज बनाई है आपने, तमिल है मराठी है कुछ भी है, तो वो आप यहाँ टेक्स्ट लिख दो ताकि आपको स्क्रीन रीडर प्रॉपर बताए कि ये किसका चेक बॉक्स है, अगर आपको आता है तो चेक कर दें। फिर वही आप लास्ट में जो लेस स्लैश फॉर्म ग्रेटर लेस स्लैश बॉडी ग्रेटर लेस स्लैश एचटीएमएल ग्रेटर ज़रूरी वाले टैग लगा दीजिए और कंट्रोल एस कर लीजिए ताकि सेव रहे आपके पास, उसको खोल के पढ़िए एक्सप्लोर कीजिए प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितना अच्छा प्यारा फॉर्म बना है। और अब हम बात करेंगे कॉम्बो बॉक्स की, लेकिन कल भी हम चेक बॉक्स की बात करेंगे और थर्सडे को हम कॉम्बो बॉक्स की बात करेंगे। कॉम्बो बॉक्स बहुत, जिसको ड्रॉप डाउन लिस्ट भी कहते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे थर्सडे को। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी आपकी काफ़ी काम आ रही होगी, तो ख्याल रखें अपना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।